परियों के तालाब की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ जो है वो परियां उतरती हैं और इस तालाब पानी जमा किया जाता था रॉयल फैमिली के लिए। सब कब से तजुर्बा आपका कुकिंग का? बस जैसे शादी की है ना उसके बाद फिर जल्दी हो गया था तजुर्बा। तैयार कर रहे हैं, मुकाबला है सब्जी अच्छी बनेगी या कढ़ाई। सन गेट से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी पहाड़ी पर मेरी कोट वाक़ है। मेरी कोट में दाखिल होने वाला गेट दोबारा मरम्मत करके लगाया गया है, ताहम इसकी बनावट उसी तर्ज पर रखी गई है जिस तरह ये पहले हुआ करता था। दरवाजे पर सूरजमुखी के फूल नुमा डिज़ाइन बने हुए हैं जिन पर लोहे की नोकदार सलाखें बनी हुई हैं। गेट से अंदर दाखिल होते ही गेट के बराबर में अंदरूनी पहरेदारों की जगह और रोशनी के लिए आतिशदान बने हुए हैं। मेरी कोट शाही ख़ानदान की रिहाइश का हुआ करता था। मेरी कोट के अतराफ़ की दीवारों की लंबाई 1434 फुट है, जबकि ये दीवार नीचे से 11 फुट ऊंची और ऊपर से 8 फुट चौड़ी है। मेरी कोट के 5 ब्रिज हैं, जिनमें से मरकज़ी दरवाजे वाला ब्रिज सबसे बड़ा है। ब्रिज की दीवार में बैरूनी तरफ नज़र रखने के लिए सुराख हैं, जबकि तोपें नस्ब करने के लिए दरियाँ बनी हुई हैं। ब्रिज के दोनों तरफ जीने मौजूद हैं। मेरी कोट के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो ये वो मैदानी इलाका है, सारा खाली है, जहाँ पर पहले कभी फ़ौज हुआ करती थी, बड़ा इसमें जाहो जलाल होता था। लेकिन यहाँ पर रॉयल फैमिली के लिए जिसमें पानी जमा किया जाता था कुआं, वो आज भी मौजूद है। ये कुआं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है और इस कुएं में पानी जमा किया जाता था रॉयल फैमिली के लिए। इसके अंदर के नज़ारे भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं फुटेज में। और ये कुआं जो है वो पानी के लिए इस्तेमाल होता था जब भी यहाँ, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि ये एक प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक किला बनाया गया था। जब भी इस तरह की सूरत हाल होती थी तो यहाँ पर ही पानी जमा किया जाता था। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या नज़ारे हैं इसके। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और 2 इसमें जो है वो एरिया हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ, दोनों तरफ जो है वो अब तो रिजॉर्ट बना दिया गया है, रिहाइश है यहाँ पर। और यहाँ देखिए इस एरिया की तरफ भी रिजॉर्ट बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर, अभी सुकून ही सुकून। और दूसरी तरफ जो हम जाते हैं तो यहाँ भी आप देखें कि यहाँ भी रिजॉर्ट बने हुए हैं और गेस्ट के लिए यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है। दोस्तों मेरी कोट में आते ही जो है हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ लंच का टाइम हो गया है। हम अपने साथ सामान लेकर आए थे, फ़िश की सब्जी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और चिकन कढ़ाई यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो आरजी किचन बनाया यहाँ पर और ये है हमारे उस्ताद कुर्बान उमरानी साहब। इश्तियाक भाई जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयले सलगें और यहाँ पर हम फ़िश की सब्जी जो है वो इस पर तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे मेहताब भाई और अली शेर भाई जो है वो कटिंग करके दे रहे हैं, टमाटर वगैरह की हेल्पिंग जारी है। और हमने भी जो है अपनी तरफ से ये फ़िश यहाँ पर मौजूद है, अभी ये फ़िश हम निकालेंगे, फ़िश की सब्जी भी तैयार करेंगे इधर पर। ये कढ़ाई तैयार हो रही है वहाँ। तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू भी कर लेते हैं इन शेफ़ से। ये हमारे जो दोस्त हैं कुर्बान उमरानी साहब। सब कब से तजुर्बा आपका कुकिंग का? बस जैसे शादी की है ना उसके बाद फिर जल्दी हो गया था तजुर्बा। शादी के बाद आपको क्या क्या बना लेते हैं आप? मतलब के चावल और रोटी के अलावा मतलब हर चीज़ बना लेता हूँ। मतलब चावल भी अभी मतलब मुझे नहीं आते और रोटी भी नहीं बना गोल बनाना नहीं आती? हाँ, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी आदमी बना सकता है अगर मजबूरी है ना। खाने पकाने के अलावा ये झाड़ू पोछा भी कर लेता है? झाड़ू भाई ये तो मतलब जो है ना, देखो वो होते हैं साथी, और जो साथी होते हैं ना, ज़ाहिर है कब अगर आदमी कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ़ में होता है, मतलब आदमी होता है ना, तो आदमी अगर उसमें हाथ बटा दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये उसकी ज़रूरत अभी तक पेश नहीं आई है कि झाड़ू पोछे की। बाकी ये बताना नहीं चाह रहे। खैर है, कुर्बान उमरानी साहब कढ़ाई बना रहे हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते वरना ये कढ़ाई जला ना दे। और यहाँ पर हमारे साथ उस्ताद इश्तियाक साहब मौजूद है और ये जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लग गई है। मुबारक हो भाई। कोई पता नहीं फिर बुझ जाए। फिर ये आग जो आप लगा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो? ये फिश बनेगी, हैदर भाई बनाएंगे, हमारे को ऑर्डर मिला है कि आग लगा के दो। आपने सिर्फ आग लगानी है? हाँ, हमने आग लगानी है। तो अब हमारी जो मछलियां हैं वो हमने मछली पहले से ख़रीद के उसको मैरिनेट करके रख दिया था और मछली की हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक कतरा भी ऑयल का नहीं है और ये ऑयल के बिना तैयार होगी और इंशाल्लाह हमारे दोस्तों को पसंद आएगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह करके इसको सारा तैयार किया गया है। वहाँ उस्ताद कुर्बान उमरानी जो है वो
अपनी कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। हम मुकाबला है सब्जी अच्छी बनेगी या कढ़ाई, अब ये तो दोस्त फैसला करेंगे। हम अपनी इन मच्छियों को अब लेकर जा रहे हैं आग की तरफ और इसको रखेंगे अब आग के ऊपर। इनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, कंग्रेचुलेशन टू यू, आपने आग लगा दी है। और आग जो है बड़ी मुश्किलों से यहाँ लगी है, गीली लकड़ियाँ कुछ मिल गई थी, लेकिन बड़ी तगोदो के बाद इस प्लेट से बड़ी हमने हवा लगाई और फिर उसके बाद जाके जो ये आग जल गई है। अब इंशाल्लाह हम इस मछलियों को लेकर जाएंगे इस पर। अब अपनी मछली को हम सब्जी बनाने के लिए लेके जा रहे हैं और इसको आग पर रखेंगे। इस तपिश के ऊपर हम रखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, और ये दूसरी मछली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर कोयले वगैरह दे दें तो। सब्जी है ये, फिश सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, कोयलों पर रखी हुई थी तो ऊपर का कवर इसका अभी इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग करेंगे। और ये इसका भी ढक्कन खोलिएगा, कढ़ाई तो दिखाइएगा हमें उस्ताद कुर्बान उमरानी ने। ओ गर्मा गर्म कढ़ाई भी तैयार है और इतने ज़बरदस्त मौसम में खाल भी उतर गई है। और अब दोस्त इसमें से गर्मा गर्म ट्राई करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसकी सब्जी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं ना माशाल्लाह ये गली हुई भी बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट है। चला ये सब्जी का ये हाल होना शुरू हो गया है और दोस्त ट्राई कर रहे हैं ये सब्जी। इस वक्त हम मेरी कोट के सामने आपको नज़र आ रहा है। मेरी कोट से अब हम जा रहे हैं परियों के तालाब की तरफ। परियों के तालाब जहाँ परियाँ के बारे में ये रूमर्स है कि परियाँ जो है यहाँ पे नहाया करती थी। ये सामने जो है वो शेरगढ़ का इलाका है और ये शेरगढ़ का जो है किला है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये जो है वो शेरगढ़ का ये शेरगढ़ है और इसी के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मेरी कोट है। ये मेरी कोट है और ये शेरगढ़ है। तो अब हम जा रहे हैं परियों के तालाब की तरफ और परियों के तालाब की तरफ जाने का जो रास्ता है वो ये है, यहाँ से हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी मज़ीद परियों के तालाब की तरफ और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत आबशार है। पानी बड़ा साफ शफाफ है। इस पानी देखें, ये जो आबशार यहाँ से आ रही हैं इनका पानी बड़ा खूबसूरत है और साफ शफाफ है। और अभी हम जो है वो इस को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आगे परियों के तालाब की तरफ। और ये रास्ते में पानी की आबशार जो है वो बह रही है। परियों के तालाब का आप पानी देखें कुदरती तौर पे किस कलर से है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, प्योर कुदरती तरीके से बना हुआ है। यही इसकी हसीन जो है ना मनाजिर हैं जो अपनी तरफ देखने वाले को मुतवज्जा करते हैं। और कितना हसीन ये मंज़र है, ये देखें आप। परियों का ये तालाब जो मंसूब है परियों के नाम से, आप इसके ये देखें खूबसूरत मनाजिर हैं। ऊपर से भी देखें और ये सारे मनाजिर हैं इसके। ये जो आवाज़ है ना पानी की, ये आबशार आ रही है पहाड़ों में से होती हुई, ये आबशार जा रही है। यही मशहूर है परियों के तालाब के नाम से। परियों का तालाब ही जिसे कहा जाता है, सिंधी ज़बान में परियों का तालाब मतलब परियों का तालाब। कहा जाता है कि यहाँ जो है वो परियाँ उतरती हैं और इस तालाब में वो गुसल जो है वो इस फसल करती हैं यहाँ पर। ये सारी एक कहानी है और सारी जो है वो दकियानुसी बातें तो हैं, लेकिन ये मंसूब किया जाता है। बहरहाल परियाँ तो इधर नहाती हैं नहीं नहाती उसका तो हमें कोई ऑथेंटिक पता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत खूबसूरत है। दरअसल इसकी खूबसूरती की वजह से किसी ने शायद ये बात कर दी होगी। इतना हसीन मंजर है यहाँ पर और ये जो पानी आ रहा है, अब यकीन करें ये जो पहाड़ है पत्थर है उनके अंदर ये पानी का चश्मा इधर जो बह रहा है वो किसी नेमत से कम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका गुसर बसर का यही एक जरिया है जिससे वो अपने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ख़ुद भी जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। बहरहाल इसकी जो दिलकश मनाजिर है, अगर आप देखेंगे वीडियो में भी आप देखेंगे फुटेज में जो पहाड़ों की मंजर है ना, यहाँ आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है पर यहाँ आकर जो मंजर देख रहे हैं वो सारी थकावट को दूर कर देता है। और इन मंजर को देख के खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे सिंध में इस तरह के बेहतरीन शानदार आलमी लेवल के सकाफती जो हिस्से हैं, सकाफती जो जगह है वो मौजूद हैं। बस गवर्नमेंट को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, रोड रास्ते यहाँ पे देने चाहिए, यहाँ पर कुछ सहूलियात करनी चाहिए। ये वर्ल्ड लेवल का एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। तो मुझे आज बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया दोस्तों के साथ। मैं अपने सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस वक्त हम रानीकोट के आखिरी मोर्चे पर मौजूद हैं। ये वो आखिरी मोर्चा है जहां इस 32 किलोमीटर जो एरिया पे राजी पे फैला हुआ है रानीकोट, उसकी आखिरी हद ये है। बहरहाल ये हमें बड़ा टाइम लगा इधर तक आने में। यहाँ बीच में परियों का तालाब भी हमने देखा और आपको उसका भी विज़िट कराया। इससे ही बराबर ये जो आखिरी मोर्चा है, इसके बराबर से ही ये नदी जा रही है। इसी का पानी जो है वो आगे जाता है। इसी के बीच में जो है वो परियों का तालाब है। ये इस रानीकोट के आखिरी मोर्चे पर हम मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत सारी चीज़ें हमने दिखाई। मेरी कोट हमने आपको दिखाया, यहाँ पे शेरगढ़ का भी हमने लोकेशन आपको दिखाया, परियों का तालाब भी दिखाया। उसके अलावा रानीकोट की जो दीवार है और जो एरिया है वो सारा हम आपको बता चुके हैं। बहरहाल इंतहाई खूबसूरत आज का दिन, आज का जो हमारा टूर यहाँ पर रहा वो इंतहाई खूबसूरत था। दोस्तों के साथ हमने लाइव कुकिंग भी की, आपको दिखाया। आप भी आइए और ख़ास तौर पे इस ठंडे मौसम के अंदर यहाँ पर आइए, क्योंकि अगर गर्मी में आप आएंगे तो आप यकीनी तौर पे बोझल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई इस तरह की सहूलियात नहीं है। रोड रास्ते जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं बारिशों के बाद से। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर वो रोड रास्ते बनवाए और यहाँ टूरिस्ट के लिए जो है सहूलियत मुहैया करे। बहरहाल इस मौसम के अंदर अगर आप आएंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप इंजॉय करेंगे, ना इतनी प्यास लगेगी। तो बहरहाल बेहतरीन, बहुत परियों तो यहाँ पर नहीं मिली हमें, परियाँ मैंने ढूंढी बहुत परियाँ, लेकिन परियों का तालाब ज़रूर देख लिया।